हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिमरन में। आज हम क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा? द डायमीटर ऑफ द मून 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। क्या 1/4? तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनका क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करें? लेट रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू में आर। तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा? डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा 2r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू डायमीटर ऑफ द मून क्या है? 1/4 ऑफ डायमीटर मून क्या है? द डायमीटर मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून क्या है? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर अर्थ है तो डायमीटर मून क्या है? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है? 2r। तो ये होगा 2, तो ये होगा r/2। ठीक है, r/2। तो रेडियस ऑफ मून हमारे का डायमीटर के मून का हाफ, तो 1/2, तो ये हो गया r/4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? रेशो। क्या निकालना है? रेशो। तो रेशो क्या निकालेंगे? रेशो सरफेस, हमें रेशो किसका निकालना है? फाइंड द रेशो ऑफ द देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ मून फिर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा? मून हमारा सर्कल होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। 4πr²। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4πr²। दोनों का सेम होगा, बट क्या डिफरेंस है? आर में। तो 4π, इसका आर क्या है? r/4 का स्क्वायर। इसका क्या है? 4πr का स्क्वायर। तो 4π से 4π क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया r/4 इंटू r/4। ये हो जाएगा r इंटू आर। तो इसके नीचे 1, तो ये रेसिप्रोकल हो गया हमारा। क्या हो जाएगा? r/4 इंटू r/4। दी स्क्वायर था इसके लिए 2 बार लिखा है। इसके नीचे 1 होता है, ऊपर चला गया, नीचे r आ गया। ठीक है, तो r से r कट गया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 4 को करें 16, तो क्या आ गया? 1:16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? अ हेमिस्फीयर वॉल इज द मेड ऑफ द स्टील। एक हेमिस्फीयर वॉल है जो स्टील से बना होता है। थिकनेस किसकी क्या है? 0.5। द इनर रेडियस, एक बॉल है। ठीक है, तो यहाँ तक का, यहाँ का रेडियस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। और ये थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कहना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? आउटर कर्व्ड सरफेस है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? आउटर रेडियस। क्या निकालना पड़ेगा? आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या होता है? इनर रेडियस। जो इनर रेडियस है उसमें हमें प्लस क्या करना है? थिकनेस। क्या प्लस करेंगे? थिकनेस। इनर रेडियस में थिकनेस प्लस करना है। इनर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसमें हम क्या पड़ेगा? थिकनेस प्लस करेंगे, जो कि 0.5 है। तो टोटल हमारा आउटर आ जाएगा पूरा। तो कितना आ गया ये हमारा? 5.25 सेंटीमीटर हमारा आउटर रेडियस आ गया। सॉरी,
आउटर रेडियस, ठीक है, ये हमारा आउटर रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल। क्या निकालना है? कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 × 22/7, पाई की वैल्यू 5.25 स्क्वायर रेडियस हमारा था। 2 × 22/7, 5 to 5 को 2 टाइम्स लिख दो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके 0.75, अभी होगा 44। 0.75 को एंड 5.25 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा? 0.25 को ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया 44 × 3.9375, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा 9th क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्पेरिकल ऑफ रेडियस आर, जिस स्पेरिकल के अंदर है उसका रेडियस क्या है हमारा? आर। क्या है? आर। सी फिगर 11.10, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन फर्स्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों क्या है? आर है। दोनों क्या है? आर। चलो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या लेते हैं? पेयर क्या हमारा? आर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया? एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये खत्म हो। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या निकालना है? कर्व से, तो ये हमारी हाइट हो गई और रेडियस में, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा आर हो जाएगा, और हाइट ऑफ द सिलेंडर बराबर में एच। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या निकालना है हमें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस से हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारा एच है, तो डायमीटर और हाइट दोनों क्या इक्वल है, तो हम डायमीटर ऑफ एच, हाइट जो हमारा सिलेंडर का हाइट है, हाइट एच किसके बराबर है? डायमीटर के। किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, 2r। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। एच हमारा क्या था? 2r, तो 2 पाई इंटू 2r, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड, रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का क्या है? इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट के क्या आएगा? 1/1। तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।